हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेनिंग। माय नेम इज अंकित और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गेट के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो, गेट के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से करने हैं जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मॉक टेस्ट मान के हुए इनको करना, एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे तरीके से हमसे इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं, कहाँ पर हमसे नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखें, इन अ लिवलिंग वर्क सम ऑफ द बैक साइड एंड द फोर साइड हैव बीन फाउंड टू बी 3.085 मीटर एंड 5.645 मीटर रेस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पर बैक साइड का और फोर साइड्स का आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है ना। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गई, अगर बैक साइड फोर साइड का सम दे देगा इसका मतलब है कुछ ना कुछ ये चेक की बात करेगा, है ना। किसकी बात करेगा, ये अरिथमेटिक चेक की बात करेगा। या तो राइज एंड फॉल मेथड से बोलेगा आपसे, या फिर आपसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से बोलेगा, है ना। अब इसने बोल रखा है कि सर आरएल जो है आपको स्टार्टिंग स्टेशन का दे रखा है 100, आरएल आपको लास्ट स्टेशन का आपको फाइंड करना है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। चलो फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगेन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन आपका छिपा हुआ है चेक के अंदर, है ना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का चेक जो कि मैं लगाता हूँ समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड शुड बी इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। आपको निकालना क्या है, देखो बैक साइड का सम आपको कितना दे रखा है, बैक साइड का सम दे रखा है आपको 3.085, फोर साइड का सम आपको दे रखा है 5.645, और लास्ट आरएल की अगर मैं बात करूं तो लास्ट आरएल आपको यहां पर पूछा गया है, लास्ट स्टेशन का आरएल पूछा गया है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं लास्ट आरएल, जो कि मुझे यहां पर निकालना है, और फर्स्ट आरएल आपको दे रखा है 100, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको उठा के देखूं तो वैल्यू आपके पास 100 से कम आने वाली है। ये तो मुझे यहाँ पर क्या लग गया है, अंदाजा लग गया है ना। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पर 3.085 माइनस 5.645 प्लस 100 कर देते हैं इसको, तो 97.44 मेरे पास आंसर आ रहा है, जो कि लास्ट आरएल आपको यहाँ पर दिखाएगा। लास्ट आरएल या फिर लास्ट स्टेशन आरएल, आप जो भी बोलना चाहें। इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 97.44, है ना। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आएगा निकल के मीटर्स में आएगा, ठीक है। मीटर्स में आएगा, क्योंकि ये मीटर्स में दे रखा है, तो ये मीटर्स के अंदर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंबाइंड करेक्शन आपसे पूछा है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से फॉर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। कंबाइंड करेक्शन आपको बताना है। यहाँ पर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो 1 किलोमीटर दे रखा है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो तीनों करेक्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, है ना, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, है ना, पूरा लिख देता हूं कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर की वजह से जो करेक्शन लगता है वो लगता है मेरा -0.07, है ना, 0.0785 डी स्क्वायर, है ना, 0.0785 डी स्क्वायर। करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो आपके पास निकल के आता है वो निकल के आता है कितना, प्लस 0.01121 डी स्क्वायर, है ना। और जब आप यहां पर इसका कंबाइंड करेक्शन सी निकालते हो तो सी बराबर होता है सी कर्वेचर प्लस सी रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, इन दोनों को जोड़ देना घटा देना, तो ये आपके पास निकल के आएगा माइनस का 0.0673 डी स्क्वायर, और यहां पर ये कंबाइंड करेक्शन, है ना, ये कंबाइंड करेक्शन। यहां पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इन तीनों ही टर्म के अंदर ये जो लास्ट वाला डी है ये आपको किलोमीटर्स में पुट करना है, और ये वाला जो आंसर निकल के आएगा ये डायरेक्ट मीटर में निकल के आएगा, ठीक है। तो कंबाइंड करेक्शन पूछा गया है आपसे, तो सी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी होती है सर, माइनस का 0.0673 और डी स्क्वायर, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.0673, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने क्या पूछा है, सर डिस्टेंस आपको है तो सरफेस ऑफ अर्थ की वजह से कितना लगेगा, तो इतना लगेगा। नेगेटिव साइन है, इसने सेट साइन के साथ नहीं दे रखा है आप लोगों का, तो 0.0673 आपके पास यहाँ पर लगेगा, इतना करेक्शन लगेगा आपका, है ना। हालांकि देखो इसकी ये जो है नेगेटिव आपको यहाँ पर दिखाता है कि नेगेटिव आपको क्या दिखाता है कि सर इतना करेक्शन आपको आगे वाली रीडिंग के अंदर कर देना है। यहाँ पर इसने साइन के साथ नहीं पूछा गया, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो याद रखना ये 0.6, देखो यहाँ पर पता क्या होता है कि यहाँ पर मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पर ये 1 0 लगाना भूल जाते हैं, यहीं पर दिक्कत आपको आ सकती है आगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पेग दे रखे ए और बी, उनको फिक्स किया है ऑपोजिट बैंक्स ऑफ 50 मीटर वाइड रिवर, ठीक है। रिवर के इधर उधर, मैंने आपको सबसे पहली चीज बोला, अगर आपको बीच में आपको ऑब्स्ट्रक्शन दे दे, लेवलिंग करवा रहा है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रिवर वगैरह कंडीशन आ जाए, तो वहां पर हमारी रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या रहती है, सूटेबल रहती है।
और रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर आपके ना तो कर्वेचर की एरर आती है, ना रिफ्रैक्शन की एरर आती है, ना ही कोलिमेशन की एरर आती है। तीनों की एरर ऑटोमेटिकली आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ जाती है। यहां पर कुल मिला के कह दूं तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो दो पेग हैं, एक है ए एक है बी, उनको फिक्स किया हमने अपोजिट साइड्स ऑफ 50 मीटर वाइड रिवर। एक लेवल हमने सेट किया पहले ए के ऊपर, स्टाफ रीडिंग ली हमने ए पे बी पे। ठीक है, तो यहां पर मैं कुल मिला के उठा के दे दूं कि सर आपने सबसे पहले स्टेशन, देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं, डायग्राम बना के बताता हूं, है ना। देखो क्या हुआ होगा कि सर यहां पर एक तो बार स्टेशन को यहां स्टेब्लिश किया है ना। देखो ये मैंने कर दिया, एक बार यहां पर लेवल को स्टेब्लिश, एक बार यहां पर कर दिया। ठीक है, एक बार रीडिंग यहां पर ले ली, एक बार रीडिंग यहां पर ले ली पास में, और एक बार रीडिंग यहां पर ले ली, है ना। ठीक है, आ जाएगी बात बिल्कुल। तो ये रीडिंग आप यहां पर लेते चले जाओ, तो रीडिंग हमने यहां पर ले ली, एक बार तो यहां से ली, तो एक तो ये देखो दोनों साइड आ गई रीडिंग, ये वाली। ठीक है, सेम तरीके से हम यहां पर एक और रीडिंग ले लेंगे, है ना, एक और रीडिंग ले लेंगे, ये हमने ये दूसरी रीडिंग ले ली, है ना, एक बार उस पर एक बार इस पर आ गई। ठीक है, तो आपने एक बार तो इसकी हाइट निकाल ली, एक बार इसकी निकाल ली, एक बार इसकी निकाल ली, है ना। तो इस बार इससे ली, इससे इसका भी ले लिया मेजरमेंट, इससे इसका भी ले लिया मेजरमेंट, इससे इसका भी ले लिया मेजरमेंट, इससे इसका भी ले लिया मेजरमेंट। ये कह रहा है ए और बी के ऊपर ऑब्जर्व कर दी 1.3850 और एक बार 1.550 मीटर रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है, सेटअप कर दिया है बी के ऊपर। स्टाफ रीडिंग आपको यहाँ पर दे रखी है बी और ए के ऊपर 0.750 और 0.550 रेस्पेक्टिवली। अगर आरएल ऑफ पेग ए आपको यहां पर दे रखा हो कितना, अगर मैं इसको ए बोल दूं, अगर मैं यहां पर बोल दूं कि सर आरएल ऑफ पेग ए, देखो यहां पर पहला यहां पर आपने कह दिया पेग ए का जो आरएल है वो आपको दे रखा है कितना 100.200। ठीक है, यहां का आरएल दे रखा है आपको 100.200 मीटर, है ना। तो आपको यहां पर इस पर्टिकुलर का यहाँ पर आरएल बताना है, इस पर्टिकुलर का आपको आरएल बताना है, बी का आपको यहाँ पर बी पेक का आपको यहाँ पर आरएल बताना है, यह ए है। ठीक है, तो देखो मैंने वैसे तो देखो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो देखो जो हाइट डिफरेंस होता है ना दोनों के बीच का, ये जो लेवल डिफरेंस होता है ना, देखो एक तो इसका और एक इसके वाले लेवल का, है ना, इनका जो लेवल डिफरेंस निकल के आता है ना, कोई भी ऊपर हो सकता है कोई भी नीचे हो सकता है। ये जो आप है इसको आप यहाँ पर एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवल डिफरेंस बोलते हैं। इस लेवल डिफरेंस को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश, और इसका मीन कर दो, है ना। देखो एक बार इन दोनों के बीच में जो रीडिंग्स का डिफरेंस ले लिया आपने, और एक बार इन दोनों के बीच की रीडिंग्स का डिफरेंस ले लिया। उन डिफरेंसेस को देखते हुए आपने यहाँ पर पता लगा लिया कि सर लेवल डिफरेंस, मीन लेवल डिफरेंस आपका कितना निकल गया है ना। देखो एक बार इसका लेवल डिफरेंस लिया इस साइड से इस पे रीडिंग लेके, एक बार इससे लेके आपने यहाँ पर निकाल लिया, है ना। जहाँ पर क्या है कि सर एक बार अगर यहाँ पे मान लो कि एक बार मैं इसको बोल देता हूँ कि सर देखो एच ए से लिया, इसको एक बार एच ए बोल दिया, इसको एक बार एच बी बोल दिया, है ना। और जब इधर दूसरी साइड से लिया आपने, जब दूसरी साइड से मेजरमेंट लिया तो इसको एच बी डैश बोल दिया, इसको आपने यहाँ पर एच ए डैश बोल दिया, है ना। ठीक है, इस रीडिंग को, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो एच की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आती है, तो ए से जो मैंने रीडिंग ली थी वो रीडिंग निकल के आई थी मेरे पास कितनी 1.550 और ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.550 माइनस 1.350 एच ई माइनस एच ए प्लस दूसरी साइड से रीडिंग ली तो कितने निकल के 0.750 माइनस 0.550। यहाँ पर ध्यान रखना बी की पहले दे रखी है ए की बाद में दे रखी है, यहाँ पर ए की पहले दे रखी है बी की बाद में दे रखी है ना। और इन दोनों का लेवल डिफरेंस आपने यहाँ पर मीन कर लिया, ठीक है। ये मीन लेवल डिफरेंस आपको यहाँ पर एच निकाल के देगा, जिस एच की वैल्यू आपकी निकल के आ रही कितनी 200 इधर है, 200 इधर है, 400 बाई 2.200 0.200 मीटर, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ आप कि सर ए है एक बी है ना। तो यहाँ पर देखो एच बी और एच ए को देखो आप, है ना। बी और ए पे रीडिंग दिखना, बी के ऊपर स्टाफ रीडिंग क्या निकाल रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, ए के ऊपर कम दिखा रहा है, बी के ऊपर ज्यादा दिखा रहा है, ए के ऊपर कम दिखा रहा है, दोनों में सेम रहेगा आपका, है ना। अच्छा देखो अगर मैं स्टाफ को यहाँ सेट करूं और मैं आपसे बोलूं कि सर एक जो है एक की पॉइंट की रीडिंग ज्यादा है और एक पॉइंट की रीडिंग कम है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या सर, ग्राउंड कुछ ऐसा होगा तभी तो ये स्टाफ की रीडिंग यहाँ पर ज्यादा आई और स्टाफ की रीडिंग यहाँ पर कम आई, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सर ये जो जिसकी रीडिंग ज्यादा है इसको पॉइंट में अगर ए बोलूं, इसको मैं पॉइंट बी बोलूं,
तो ए ऊपर है कि बी ऊपर है? आरएल जब हम यहाँ पर निकालते हैं, आरएल का मतलब क्या होता है, एमएसएल से जब हम इसकी हाइट निकालेंगे, एमएसएल से जब मैं इसकी हाइट निकालूंगा एमएसएल से, तो एमएसएल से ए ऊपर है कि बी ऊपर है? ऑब्वियस बात है बी ऊपर है, बी ऊपर है। इन दोनों का लेवल डिफरेंस कितना है? 0.200। तो 100.200 ए का एलिवेशन है, तो आप यहां पर बताओ सर बी का आरएल कितना होगा? बी का आरएल कितना होगा? अब देखो यहां पर तो मैंने आपको क्या बताया कि सर ए की रीडिंग ज्यादा बता दी, बी की रीडिंग ज्यादा बता दी। यहाँ इन एक्चुअल कंडीशन में क्या है, बी की रीडिंग ज्यादा है और ए की रीडिंग कम है ना। देखो ये मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा जस्ट अपोजिट दे दिया है, लेकिन ठीक है एग्जाम्पल तो हो ही गया हमारा, है ना, कंप्लीट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सर देखो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में तो मैंने आपको ए की वैल्यू रख दी कम और ए की वैल्यू, ए की रीडिंग ज्यादा बता दी, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर किसकी रीडिंग ज्यादा है? बी की रीडिंग ज्यादा है। बी की रीडिंग ज्यादा, तो बी का एलिवेशन कहाँ होगा? नीचे होगा। बी का एलिवेशन नीचे होगा। तो यहाँ पर अगर यदि आप यहाँ पर बात करें तो पैग बी के बारे में बात करें, पैग बी के बारे में बात करें, पैग बी का अगर यदि आपको आरएल निकालना है तो इसका आरएल कितना होगा? 100.200 है आरएल एक का, और दूसरा वाला पॉइंट जो है आपके पास क्या है? कंसिडरेबली हमारे पास शॉर्ट एलिवेशन पे है, माइनस आप यहाँ पर कर देंगे 0.200 ये देखते हुए, तो आपके पास 100 मीटर आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये याद रखना है आपको, प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है। लेवल डिफरेंस तो आप निकाल लेंगे, जिसकी स्टाफ रीडिंग ज्यादा है वो एलिवेशन में कहाँ है? ऊपर है कि नीचे देख लेना, है ना। इन दोनों का एलिवेशन डिफरेंस निकाला है हमने, है ना। दैट्स इट। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए वर्कशॉप फ्लोर यूजिंग अ लेवल इज 0.645 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ रीडिंग लिए आपने एक वर्कशॉप के फ्लोर पे, वो आपको बता दिए। इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग वाला केस है, टेकन एट द बॉटम ऑफ अ बीम इज 2.960 मीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है सर द आरएल ऑफ द फ्लोर इज 40.500 मीटर, द आरएल ऑफ द बॉटम ऑफ द बीम इज, आपसे पूछा हुआ है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे क्या बोला हुआ है कि सर देखो सबसे पहली चीज देखो, आप यहाँ पर एक सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है, सर यहाँ पर दे रखा है इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग टेकन टू द बॉटम ऑफ बीम। कहां पे लिए आपने इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग? बीम के बॉटम से लिए, है ना। स्टाफ रीडिंग आपने यहां पर की है वर्कशॉप फ्लोर के ऊपर, जहां पर लेवल जो है आपके पास क्या कह दिया? 0.645 मीटर आपको यहां पर दे दिया, है ना। देखो ये फ्लोर है, इस फ्लोर को मैंने यहां पर क्या माना है? बेस माना है। क्या माना है मैंने? फ्लोर को बेस माना हुआ है। और ये फ्लोर का जो आरएल है आपको यहां पर दे रखा है, आरएल ऑफ द फ्लोर इज 40.500 मीटर, है ना। तो यहां पर मैं कह दूं सर 40.500 मीटर पे ये इसका आरएल है ना। ये इसका आरएल है 40.500 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहां पर इसके ऊपर मैंने यहां पर एक स्टाफ सेट किया, कर दिया, और यहां पर मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, और इस इंस्ट्रूमेंट से मैंने यहां पर रीडिंग ले ली, और ये जो रीडिंग मेरे पास निकल के आई, ये रीडिंग होगी कुछ समथिंग समथिंग कितने की? 0.645 मीटर की। ठीक है, ये तो बोला हुआ है। देखो फ्लोर के ऊपर आपने स्टाफ रीडिंग ली है 0.645 मीटर, है ना, फ्लोर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के 0.645 मीटर, है ना। दूसरी रीडिंग आपने ली है कहां से? बीम के बॉटम। अच्छा, बीम कहां रहती है बिल्डिंग के अंदर? बीम कहां रहती है? बीम तो ऊपर रहेगी। ठीक है, इस बीम के ऊपर कह रहा है कि सर यहां से बीम से मैंने दूसरी स्टाफ रीडिंग निकाली, और ये दूसरी स्टाफ रीडिंग मेरे पास निकल के आ रही है कितनी? ये जो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी स्टाफ रीडिंग है, उल्टी स्टाफ रीडिंग आपके पास निकल के आई कितनी? 2.960 मीटर, है ना। ठीक है, आरएल ऑफ द फ्लोर आपको दे रखा है, आरएल ऑफ द बॉटम ऑफ बीम आपको निकालना है। यहां इस पॉइंट का आरएल आपको निकालना है। इसका बताओ, यहां पर इस पॉइंट का आरएल बताओ। ये आपको 40.500 पे है, इससे ऊपर 0.645 है, इसके ऊपर आपका 2.960 है। तो आरएल ऑफ बीम मैं यहां पर लिख सकता हूं, आरएल ऑफ बीम अगर मैं यहां पर लिखूं तो देखो मैं लिख सकता हूं कुल मिला के कि सर 40.560 प्लस 0.645 प्लस 2.960, है ना। अब देखो तो 2 3 और 1 4, तो देखो 4 तक पहुंच गया मामला, 44.105 ही होगा फिर तो। ठीक है, देख लेना, है ना, हल्का सा आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चली गया। देखो 0.50 मिला के क्या कर देंगे? 100 बना देंगे, और यहाँ पर देखो 100 ज़्यादा है ही सही है, तो देखो 4 तक पहुंच गया, 44 तक पहुंचा मामला। 44 के ऊपर एक ही आंसर है, दैट इज 44.105। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लिया करो। बहुत से तो हमारे रफ कैलकुलेशन से हो जाते हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है हमें, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया और कॉमन सेंस से आप यहाँ पर टाइम बचा सकते हो खुद का, और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई होप ये आपको विजिबल होगा डायग्राम ना। ठीक है, अगर नहीं भी है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसको ना मैं आपको रीड्रो करके बता दूंगा। ठीक है, अगेन जो है हम यहाँ पर रीड्रो कर लेंगे इसको, बट फिलहाल मेरे ख्याल से तो ये दिखना चाहिए आपको ना। चलो दिखना है। देखो
तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज आपको दो आपसे क्या रखा, सॉरी, द वर्टिकल एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक टावर है जिसके ये टावर ले रखा है आपको, इस टावर को टी हमने यहाँ पर बोला है, टॉप ऑफ द टावर को मैंने यहाँ पर टी बोल दिया है, और टॉप ऑफ द टावर से आपने वर्टिकल एंगल सबटेंड किए हैं, कहां से, कौन से स्टेशन से, स्टेशन पी से स्टेशन क्यू से, ठीक है। वर्टिकल एंगल्स आपने यहाँ पर लिए हैं, स्टेशन एक स्टेशन पी है, एक स्टेशन क्यू है, इन दोनों स्टेशन से आपने यहाँ पर टावर के ऊपर आपने यहाँ पर जो है रीडिंग आपने यहाँ पर लेने की कोशिश की है, ठीक है। चलो ये लो साहब, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर फिगर के अंदर आपको दिखाई रखे हैं। द दो स्टेशन आर इन लाइन विद द टावर एंड स्पेस्ड एट द 60 मीटर के डिस्टेंस पे, और ये दोनों के दोनों स्टेशन से ये 60 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, ये हमें यहाँ पर कंप्लीटली दिखाई दे रहे हैं, है ना। और आपसे यहाँ पर बोल रखा है रीडिंग टेकन फ्रॉम दीज टू स्टेशन ऑन लेवलिंग स्टाफ प्लेस्ड एट द बेंचमार्क 450 मीटर, है ना। यहाँ पर इससे कह दिया सर इन दोनों स्टेशन से हमने यहाँ पर बैक साइड ली है, और ये जो बैक साइड ली है हमने किसी बेंचमार्क स्टेशन के ऊपर ली है, और ये बेंचमार्क स्टेशन के ऊपर ये रीडिंग है आपको यहाँ पर ये भी शो हो रही है, ठीक है, ये भी आपको शो हो रही है, और बेंचमार्क आपको दे रखा है कितना, 450 मीटर का, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्या रखा है, और उसके अलावा जो भी आपकी रीडिंग है वो आपको फिगर के अंदर दिखा रखी है। आरएल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आपको यहाँ पर निकालना है। अब देखो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा है ना, तब भी आपको यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्वे की नॉलेज है, ठीक है, समझ में आता है। इसके अलावा अब आपने कोई सी लेवलिंग पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आपका अगर एप्टीट्यूड थोड़ा ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे आसानी से, है ना। देखो कैसे, सबसे पहली चीज यहां पर आपको सबसे पहली चीज दे रखी है कि सर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होगी, यानी कि सीधी सी बात है ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग के टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। अब इसमें क्या है, दो एंगल्स दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं, दो एंगल्स दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका 10.5 डिग्री ये वाला, और एक एंगल दे रखा है ये 16.5 डिग्री, है ना। अब यहां पर पहला देखूं तो देखो पहला अगर मैं यहां पर मेजरमेंट करूं सबसे पहले 16.5 डिग्री का, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं सर ये जो है मेरे पास x है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, है ना। ओके, तो देखो x मैंने कहाँ से कहाँ तक माना ये भी ध्यान रखना आप। अरे यार इसको भी थोड़ा और ढंग से बना देता हूँ मैं ना, x कहाँ से कहाँ तक माना है इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ इसके टॉप ऑफ द टावर से ये जो लाइन जा रही है ना आपकी ये वाली यहाँ तक, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर क्या माना हुआ है, देखो इसको मैं ना आपको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देता हूँ, है ना, इस लाइन तक, ठीक है, यहाँ तक। इसको मैं बोल देता हूँ सर ये मेरा x है, क्या है, ये मेरा x है ना, ठीक है। तो 16.5 डिग्री आपके पास किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, तो x अपॉन, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ y, क्या बोल दे रहा हूँ, इसको मैं y बोल दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज y। तो x अपॉन y मेरा 16.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 16.5 डिग्री tan की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सर y जो है आपके पास वो बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिग्री में चेंज कर लेंगे इसको, तो सॉरी डिग्री में लिखना है ना इसको, 3.3759x, ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी, है ना। तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, y बराबर 3.3759x, है ना। सेम तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 10 निकाला है वैसे मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँ, 10 16.5 की जैसे ही मैं यहाँ पर 10 और क्या निकाल लेता हूँ 10 10.5 डिग्री निकाल लेता हूँ, 10.5 डिग्री। देखो ये कैसे निकलेगी आपकी, तो देखो यहाँ तक की वैल्यू क्या है, x है, x में अब देखो ये जो है आपका 2.55 है और ये आपके पास 0.555 है ना। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी आपके पास इतनी सी, ये आपके पास क्या 2 मीटर रहेगी क्या, बिल्कुल सर 2 मीटर रहेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 2, बिल्कुल, डिवाइड बाई यहाँ पर मैं कर दूँ 60 + y, बिल्कुल सर 60 + y, और y की वैल्यू अगर मैं इसको लिखूँ तो x + 2 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 60 + 3.3759 और x, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकल आई, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो 10.5 से अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके पास सीधा सीधा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर 60 इंटू 10.5 डिग्री, जो कि आपके पास निकल के आएगा कितना, 11.1203। साथ के साथ ही अगर इसको करेंगे हम यहाँ पर 3.33 को 3.3759 इंटू 10.5 डिग्री, तो ये आपके पास निकल के आएगा प्लस में 0.6255x इक्वल टू x + 2, ठीक है। यहाँ से हमें यहाँ पर आपको सामने x कैलकुलेट कर लेता हूँ,
तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपके पास, देखो ये निकल के आ जाएगी आपके पास 9.1203 डिवाइड बाई 16255। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 24.353 मीटर्स। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है ना। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो देखो ये वैल्यू मेरे पास टोटल निकल के आ रही है x की। तो x हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, आपको निकालना लेकिन x नहीं है, आपको बोला हुआ है सर RL ऑफ द टॉप ऑफ द टावर निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो RL ऑफ टॉप ऑफ द टावर है ना, RL ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो बेंच मार्क का RL आपके पास कितना है 450। तो देखो 450 तो आपका ऐड होना ही होना है। ठीक है, 450 तो आपका ऐड होना ही होना है। 450 के बाद हम यहाँ पर कैसे करें बताएं जरा। तो देखो आपको पहुंचना कहाँ है, T तक पहुंचना है ना। देखो यहाँ तक पहुंचे, बिल्कुल यहाँ से पहले पहुंचे, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं इस x को ऐड कर देता हूँ, है ना। ठीक है, तो प्लस में कर देंगे हम यहाँ पर 2.555 और प्लस में कर देता हूँ यहाँ पर x, है ना। देखो इन दोनों को मत जोड़ देना, 0.555 को और 2.555 को, है ना। बस इन तीनों को जोड़ना, आपका ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड कर दें, 450 प्लस 2.555 प्लस x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 24.353। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आ रहा है मेरे पास 476.908 मीटर। ये मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो हो सकता है मे बी लास्ट वाली डिजिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, बाकी सेकंड डिजिट तक तो हम यहाँ पर मान ही लेते हैं। तो 0.90 आ रहा होगा, किसी का 0.91 आ रहा होगा, है ना। दिखना इतनी डिफरेंस आता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, करके देख लेना, आप यहाँ पर सॉल्व कर लें, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट देखो, एक ऑब्जर्वर है, स्टैंड कर रहा है, वो खड़ा है किस पे, डेक ऑफ अ शिप पे, जस्ट सीज द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 40 मीटर अबव द सी लेवल एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर्स आई इज 5 मीटर अबव द सी लेवल। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस इज। अब आपको यहाँ पर पूछा है डिस्टेंस ऑब्जर्वर की। देखो जब भी मैंने आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन के बारे में, आपसे यहाँ पर सवाल पूछेगा, तो आपसे देखो आपको सीधी सीधी बात है सर, यहाँ पर कर्वेचर का रोल तो होने ही होने वाला है ना। अब ये कह क्या रहा है आपसे, कह क्या रखा है कि सर एक तो शिप पे खड़ा है ना, अब देखो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, और एक है लाइट हाउस पे खड़ा है ना। तो मैं मान लेता हूँ सर यहाँ पर लाइट हाउस है, ऐसा कुछ लाइट हाउस होगा, बिल्कुल, और यहाँ पर कुछ शिप पे आ रहा होगा, है ना। अब देखो शिप पे तो बनाने वाला हूँ नहीं मैं, है ना, मेरे से बनेगा भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा सा होगा, है ना। और इसने कह दिया कि सर जस्ट देखता है ये ऑब्जर्वर, क्या दिखता है, जस्ट देखता है आपका ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देखता है तो ऑब्जर्वर के देखने की कंडीशन भी होनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ये आपने यहाँ पर देख लिया, देख लिया, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप उठा के देखें तो सर यहाँ पर होरिजन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो एक बार कर्वेचर करेक्शन इधर अप्लाई करना पड़ रहा है, एक बार कर्वेचर करेक्शन इधर अप्लाई करना पड़ रहा है ना, तभी तो जाके दिखेंगे। ये इसके टॉप से इसके टॉप का कब दिखेगा आपको, इसके टॉप से इसके टॉप का कब दिखेगा, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप यहाँ पर देखोगे, ये भी आपके पास कर्वेचर करेक्शन लगा रहा होगा, ये भी कर्वेचर करेक्शन लगा रहा होगा, है ना। तो कर्वेचर करेक्शन के बराबर कर्वेचर करेक्शन कितना है, इनकी हाइट के बराबर ही कर्वेचर करेक्शन है क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पर या तो आप यहाँ पर हाइट के हिसाब से देख लें आप, है ना, कर्वेचर करेक्शंस को ऐड कर लें। और अगर यदि आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसने डिस्टेंस पूछी है, आपने क्या पूछी है, आपने इसने डिस्टेंस पूछी है द टॉप ऑफ द फ्रॉम लाइट हाउस, हाँ द डिस्टेंस आपसे पूछी है, एक हो जाएगी सर इस पर्टिकुलर के लिए D1, एक इसके लिए हो जाएगी D2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीजें दे रखी है कि सर एक है 40 मीटर पे, एक है 5 मीटर पे, एक है 40 मीटर पे और एक है 5 मीटर पे, इसकी आई लेवल, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मैं क्या लिखूं, तो या तो देखो आप वही फॉर्मूला लिख लें कि सर C इक्वल टू 0.0673D², और यहाँ पर जो C है, ये C आपके पास इसकी हाइट बन जाएगी, और डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो D बराबर हो जाएगा √h डिवाइड बाय 0.0673। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर मैं सीधे फॉर्मूले में अपने यहाँ पर याद कर लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं 3.855 √h। ठीक है, अब देखो अब आपको D1 D2 दोनों निकालना है। D बराबर आपका निकल के आएगा D1 और D2 दोनों निकल के आएंगे, क्योंकि एक बार इधर देख रहे हो एक बार उधर देख रहे हो, है ना, डायरेक्ट आपको यही पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ एक 5 मीटर वाली की बात होती थी तो होरिजन से आप यहाँ पर सिर्फ ये डिस्टेंस देखनी थी आपको। इसने बोला एक साइड ये देखो एक बार ये देखो, तो दोनों साइड देखोगे तो आप एक बार ये D1 कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक बार इसके लिए D2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर इन दोनों से एक दूसरे की डिस्टेंस निकालोगे तो D1 D2 को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3.855 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर कॉमन ले लूँ, है ना, तो एक बार तो √h1 लिखना पड़ेगा, एक बार √h2 लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है,
तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3.855, और यहाँ पर आपके पास अंडर रूट h1 की वैल्यू एक की बाद 5 लिख दो, एक बार आप यहाँ पर 40 लिख दो, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 40 इंटू 3.855, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 33.00012, है ना। तो ये मेरे पास निकल के आ गया 33.0012 मीटर, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया, कोई टेंशन है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2018 का है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेवल इंस्ट्रूमेंट है एट अ हाइट ऑफ 1.320 मीटर, उसको प्लेस किया है आपने एक स्टेशन पे हैविंग अ आरएल ऑफ 112.565 मीटर, है ना। द इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो दिखा रही है 2.835 मीटर ऑन लेवलिंग स्टाफ हेल्ड एट अ बॉटम ऑफ अ ब्रिज डेक, है ना। द आरएल ऑफ बॉटम ऑफ द ब्रिज डेक आपसे यहाँ पर पूछा है। देखो अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहली बात तो क्या कि जो रीडिंग है इसने माइनस में दे रखी है ये रीडिंग इसने माइनस में दे रखी है। रीडिंग माइनस में देने का मतलब क्या है? रीडिंग के माइनस में देने का मतलब क्या है? रीडिंग के माइनस में देने का मतलब है यहाँ पर ये भी इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग आपको दे रखी है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना। लेवल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हाइट आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी, 1.35, और जो आरएल 1 इतने पे पड़ा है। देखो तो यहाँ पर आपसे कह दिया कि सर देखो ये फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर इस फ्लोर का आरएल आपको यहाँ पर बोल रखा है कितना, कि सर इस फ्लोर का आरएल है 112.565 मीटर, ठीक है, ये बोला हुआ है इसने। सर आरएल जो है 112.565 है, उसके ऊपर आपने एक लेवल इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया है, और लेवल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने जो स्टाफ रीडिंग ली 1.320 ली है ना। इसके ऊपर आपने यहाँ पर ले ली एक रीडिंग ले ली, ये रीडिंग आपको दिखा रही कितनी, 1.320 मीटर की, ठीक है। आपने ये रख दिया इंस्ट्रूमेंट और ये ले लिया आपने यहाँ पर रीडिंग ले ली, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, अब ब्रिज डेक जो है वो ब्रिज डेक के बॉटम से आपने यहाँ पर एक और स्टाफ रखा हुआ है। अब देखो ब्रिज डेक जो है यहाँ पर ये ब्रिज डेक होगा मान लो आप, है ना, ठीक है। इस ब्रिज डेक के यहाँ से आपने एक और रीडिंग ली है, और ये रीडिंग आपको यहाँ पर बता रखी है आपने कितनी, माइनस की कितनी 2.835 मीटर। आपको ये आरएल बताना है इस पॉइंट का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आरएल हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास 112.565 प्लस 1.320 और प्लस 2.835 मीटर, ठीक है। बहुत से लोग इसको फॉर्मूले से भी याद करते हैं। तो देखो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला किस तरह से होता है, फॉर्मूला होता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर बेंचमार्क प्लस बैक साइड। पहले तो ये निकालते हैं, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से निकालोगे तो 112.565 प्लस 1.320 ये लिखना पड़ेगा, है ना। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ली, फिर आप आरएल निकालते हैं जिसका आरएल ऑफ अननोन, फिर आप आरएल निकालते हैं तो आरएल बराबर होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस फोर साइड होता है, तो माइनस फोर साइड है और साइड ऑलरेडी माइनस में दी हुई है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाते हैं, है ना। तो तीनों को ऐड कर देना आप फाइनली, ठीक है। ये जो भी आंसर आएगा ये करेक्ट रहेगा। 112 है, 2 है, ये है, तो 116 तो आ रहा है आपका। आखिरी में जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 720 निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख लो आप, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देख लेना, बाकी अगर कहीं मैं कैलकुलेशन में अगर हल्का फुल्का इधर आगे पीछे मिस्टेक कर दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन को गलत तरीके से किया, क्वेश्चन हमने सही किया है। फाइनल आंसर अगर गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन आप भी कर सकते हैं। आई होप आप साथ के साथ कर रहे हैं तो बेटरली कर पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे मैं यहाँ पर देख के लगा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट, ए स्टाफ इज प्लेस्ड ऑन द बेंचमार्क ऑफ आरएल 100 मीटर एंड अ theodolite is placed at horizontal distance of 50 meter from the benchmark to measure the vertical angles. The measured vertical angles from the horizontal and at the staff readings of 0.400 meter and 2.400 meters are found to be the same. Taking the height of instrument is as 1.400 meter. The RL in meter of the theodolite station आपको यहाँ पर पहुँचा रहा है। कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और सेम सा ही आपके पास सवाल है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही ट्रिगोनोमेट्री आपको थोड़ी सी काम में लेनी पड़ेगी। दैट्स इट, 10 का फॉर्मूला काम में आएगा, इसके अलावा कोई काम में नहीं आने वाला। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे टेंशन मतलब, इतना भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ऐसे डरा रहा था आपको, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अभी देखना, अभी आप देख के कहोगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन था क्या कि जो आपने ऐसा करके बताया, डरा के बताया। नहीं नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, स्टाफ आपका प्लेस है बेंचमार्क के ऊपर जिसका आरएल है 100। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बेंचमार्क ही बना दिया आपके लिए, है ना, बेंचमार्क बना दिया। ठीक है, दिस इज माई बेंचमार्क। बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ रीडिंग ली है आपने, और जो स्टाफ रीडिंग आपने ली है उसके लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट चुना है वो इंस्ट्रूमेंट आपका थोड़ा सा दूर है ना, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा दूर है, मैं मान लेता हूँ ये इंस्ट्रूमेंट है आपके पास और ये थोड़ा सा दूर है ना, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर रख दूँ इसको, इसको थोड़ा सा ऊपर रख दिया। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पर ये रख दिया। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर आपने जो मेजरमेंट लिया है वो मेजरमेंट लिया वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता, ये तो आपका वर्टिकल एंगल है नहीं, है ना। अब आपसे कह दिया सर 50 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस आपको बता दी 50 मीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसका कोई काम है नहीं आपके पास 50 मीटर के अंदर, है ना। लेवलिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का काम आने वाला है, अभी तो नहीं आने वाला। क्या पता वर्टिकल एंगल दे दिया 50 मीटर आपको यहाँ पर काम आ भी जाए, तो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है ना। तो आपको देखो वैसे काम आता है ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग में, ऐसी बात नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या रखा है आपसे कि स्टाफ रीडिंग दे रखी है दो, एक तो लिया है आपने 0.4400 पे, एक 2.400 पे। इन दोनों के ऊपर आपने वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट किया है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि सर दो वर्टिकल एंगल्स के मेजरमेंट हुए हैं, एक हुआ है आपके पास यहाँ पर और एक हुआ है नीचे की तरफ, है ना। ठीक है, एक हुआ है ऊपर, एक हुआ है नीचे, है ना। और ये एक आपके पास निकल के आया 0.400 पे और एक निकल के आया 2.400 पे, है ना, 2.400 पे। ठीक है, और आपको बोला हुआ ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, दोनों एंगल आपसे बराबर निकल के आते हैं। ठीक है, मेजर वर्टिकल एंगल स्टाफ रीडिंग दे रखी है आर फाउंड टू बी सेम है, वर्टिकल एंगल जो भी मेजरमेंट आपके पास है सेम आपके पास निकल के आए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको दे रखा है 1.400, ये आपको दे रखा है 1.4 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है सर थ्योडोलाइट स्टेशन का आरएल बताओ, यहाँ का आरएल बताओ। अब आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह का यहाँ का आरएल आप यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो ये दोनों एंगल, सिंस ये दोनों एंगल सेम है तो इनके बीच की वैल्यूज भी आपके पास कैसी रही होगी, सेम ही रही होगी, है ना। ये बात हम यहाँ पर दादी के साथ कह सकते हैं कि सर देखो ये डिस्टेंस जो है आपके पास, ये दोनों एंगल सेम है, तो एंगल सेम है तो सर ये भी 1 मीटर रहा होगा और ये भी 1 मीटर होगा, दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर ही निकल के आएंगे आपके ना, ये भी 1 मीटर ये भी 1 मीटर, देखो दोनों का डिफरेंस भी 1 मीटर का ही है आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो 2 मीटर का टोटल डिस्टेंस है, आधा आधा कर दिया मैंने आपको, 1 मीटर इधर कर दिया 1 मीटर उधर कर दिया, है ना। आपको निकालना क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालो। सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ जाएगी आपके पास, तो देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके पास निकल के आने वाली है कितनी, सर इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क का आरएल है 100, बेंचमार्क का आरएल कितना 100 ही दे रखा है ना, हाँ 100 दे रखा है। तो बेंचमार्क प्लस बैक साइड जो कि आपके पास निकल के आए कितनी 0.4 प्लस 1, दैट मीन्स कितनी 101.4। ठीक है, आपको जो आरएल निकालना है ऑफ द थियोडोलाइट स्टेशन, आरएल ऑफ थियोडोलाइट स्टेशन, ये 101.4 में से इसकी जो हाइट है इसको घटा देंगे 1.4 को, दैट मीन्स 100 मीटर आपके पास आरएल निकल के आ जाएगा जो कि आपका यहाँ का आरएल होगा। ठीक है, दैट्स इट, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, कुछ था ही नहीं, बस आपसे यहाँ पर चीजें एक्स्ट्रा दे दी उसने ताकि आपको थोड़ा थोड़ा घुमा सके, थोड़े वो मजे ले सके। ठीक है, जिंदगी के। अब देखो आगे एक सीरीज है परपेंडिकुलर ऑफसेट की। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, ए थियोडोलाइट इज सेट अप एट स्टेशन ए, द आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस इज 212.250 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग स्टाफ हेल्ड वर्टिकल एट स्टेशन बी इज 7 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इज 400 मीटर, नेग्लेक्टिंग द एरर्स ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, आरएल 3 डेसिमल प्लेस तक आपको बी स्टेशन के निकालना है। देखो इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास। आपसे क्या बोला हुआ है कि सर आपको जो है एलिवेशन का एंगल है जिसके ऊपर आपने एक 4 मीटर का स्टाफ रखा हुआ है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है, एलिवेशन का मतलब यही तो है ना, ऊपर की तरफ दिखोगे आप, मेजरमेंट ऊपर की तरफ से होगे, और ऊपर आपने एक स्टाफ सेट किया हुआ है जो कि 4 मीटर की हाइट पे है। कितने मीटर की हाइट पे, 4 मीटर की हाइट पे है। देखो ये तो कह रहा है एलिवेशन टॉप ऑफ द 4 मीटर हाइट, लॉन्ग स्टाफ हेल्ड है जो कि वर्टिकल आपने रखा है स्टेशन बी के ऊपर, स्टेशन बी के ऊपर, है ना। और ये जो एंगल आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, ये जो आपने यहाँ पर एंगल क्रिएट किया है, ये एंगल आपके पास निकल के आ रहा है कितना 4 डिग्री, सॉरी 7 डिग्री, ये एंगल आपके पास निकल के आ रहा है कितना 7 डिग्री। ठीक है,
7 डिग्री। ठीक है, आपसे कह रहे हैं सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की 400 मीटर है, ये आपको दे रखी है कितनी, 400 मीटर। ठीक है, आपको यहां पर स्टेशन बी का आरएल आपको यहां पर पता करना है। बी का सर इस वाले पॉइंट का आरएल आप यहां पर क्या कर लो, पता कर लो। चलो सर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो निकालो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन को इसको मैं यहां पर अगर x कंसीडर करता हूं, अगर मैं इसको x कंसीडर करता हूं तो देखो क्या होगा। अगर मैं यहां से लिखूं tan 7 डिग्री, तो tan 7 डिग्री बराबर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, tan 7 डिग्री बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो ये आपके पास निकल आएगा टोटल जो भी आपके पास चल रहा है 4 मीटर प्लस करके, और ये पूरी की पूरी आप यहाँ पर हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं 400, क्योंकि आपके पास दे रखा है ना। tan 7 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इस पूरी को फिलहाल को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, कंबाइंड रूप से कह देता हूँ मैं आप लोगों से, x कह देता हूँ, है ना, सॉरी कंबाइंड रूप से मैं इसको x डैश कह देता हूँ। ठीक है, पूरी को ऊपर से लेकर, तो ये हो जाएगा आपका x डैश डिवाइड बाय 400। डेट मीन्स यहाँ से आप यहाँ पर x डैश आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो x डैश बराबर निकल के आ जाएगा 400 tan 7 डिग्री, और x डैश की वैल्यू आपके पास निकल आएगी टोटल कितनी निकल के आ रही है, 1 सेकेंड, तो 400 tan 7, तो ये आपके पास निकल के आ रही है कितनी, x डैश इक्वल टू 49.11 है ना, 113। ठीक है, तो ये 113 है, आपको यहाँ पर दे रखा है 1138, और तो आप यहाँ पर x निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 49.113 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 4, दैट मीन्स 45.113। ये आपके पास निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। निकाल लिया, आ गई, बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको एक आरएल पता है, अगर यदि आपको आरएल पता है, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आपको 212 पॉइंट ये दे रखा है, इसका आरएल अगर यदि आपको दे रखा है कितना 212.250, तो क्या यहाँ का आरएल आपको नहीं पता चलेगा। क्या करना है आपको, करना कुछ भी नहीं है, बस ये दो तीन चीजें आपको यहाँ पर लगा के दे देनी है ना। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का दे रखा है ना, तो इसका इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का मतलब है कि यहाँ पर आपको इस एक्सिस का आरएल दे रखा है, एक्सिस का आरएल दे रखा है ना, बेंचमार्क का नहीं दे रखा, 212.250 एक्सिस का आरएल दे रखा है। यहाँ तक की जो हाइट है एमएसएल से, ये आपको दे रखी है कितनी, एमएसएल से 212.250, इसका आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो मेरे को नहीं लगता कि आरएल ऑफ बी आपको निकालने में कोई परेशानी आएगी। आरएल ऑफ बी बराबर आपका निकल के आएगा 212.250 प्लस 45.113 है ना, प्लस 212.250 है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 257 आ रहा है ना, देख लेना 257.363 मीटर, और ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लें, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आ गया है। 2020 का है, अभी देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर के अंदर। आपको नहीं भी आती ना ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग, नहीं भी पढ़ी ना आपने, तो भी काम चल जाएगा आपका, बस दैट मीन्स आपको लेवलिंग आनी चाहिए। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री तो आप यहाँ पर वैसे भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इतना हम यहाँ पर पहले से करते आए हैं। ठीक है, 2020 का है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 60 सेकंड के अंदर आया, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहले किया, उससे बस थोड़ा सा बस चेंज किया है। थियोडोलाइट को सेटअप किया स्टेशन पी पे, अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है, तो व्हेन 2 मीटर अबव द फुट ऑफ द हर्ल्ड स्टाफ। अब देखो यहाँ पर देखो 2-3 चीजें आपके यहाँ पर चेंज हुई है कुल मिला के, और कुछ नहीं हुआ है ना। देखो चेंज क्या हुआ है, सबसे पहला तो देखो, सबसे पहला क्या चेंज हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया है ना। देखो, तो सबसे पहली चीज डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन पे आपका काम चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, आपसे कह दिया सर 2 मीटर है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट किया है वो 2 मीटर अबव है ना, यानी कि यहाँ पर ये 2 मीटर अबव मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को रखा, ये 2 मीटर की हाइट है आपके पास, और यहाँ पर आपसे बोला हुआ है स्टाफ हेल्ड एट अनदर स्टेशन क्यू स्टेशन के ऊपर आपने यहाँ पर स्टाफ रखा 2 मीटर ऊपर, और यहाँ से आपने मेजरमेंट लिया होगा साहब, यहाँ से आपने मेजरमेंट लिया होगा, और मेजरमेंट लेने के साथ साथ ही आपको पता चला, ये मेजरमेंट ले लिया मैंने इसके ऊपर, और ये मेजरमेंट लेने से पता चला ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है ये आपके पास बना है कितना 45 डिग्री, कितना बना है 45 डिग्री। देखो सब दे रखा है आपको, एक थियोडोलाइट वाज सेट अप एट स्टेशन पी, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 2 मीटर अबव द फुट ऑफ द
स्टाफ के ऊपर, यानी कि बड़ा है, लेकिन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना इसकी वेन से, जब आप यहाँ पर आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन से आप यहाँ पर चेक करते हैं थोड़लाइट के थ्रू, और तो आपको यहाँ पर 2 मीटर की हाइट तक आप यहाँ पर पूरा पूरा मेजरमेंट ले रहे हैं, और इस टाइम पे जो एंगल बन के आ रहा है वो एंगल आपका बन के आ रहा है कितना 45 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपको इन दोनों के बीच की दे रखी है, पी और क्यू के बीच की कितनी 20 मीटर है ना, ये पी क्यू के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी 20 मीटर की डिस्टेंस आपको यहाँ पर इसने बोल रखा है। आपसे कह रखा है सर जो बेंचमार्क है स्टेशन बेंचमार्क एस है उसका आरएल है आपका 433 और यहाँ पर आपको दे रखा है कितना 2.905 मीटर। स्टाफ रीडिंग आपको दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्टाफ रीडिंग के बारे में आपसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसने, बस इतना सा और थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को कि सर स्टाफ रीडिंग आपकी कितनी दे रखी है, स्टाफ रीडिंग आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर एक एस करके स्टेशन होगा, एस करके आपके पास यहाँ पर पॉइंट होगा, उसके ऊपर आपने यहाँ पर एक बेंचमार्क आपको दिया हुआ है, इस बेंचमार्क के ऊपर आपको यहाँ पर एक रीडिंग दी हुई है, ये रीडिंग आपको ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर इससे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपको दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये रीडिंग आपको दे रखी कितनी 2.905 है ना, और इसका आरएल आपको दे रखा है 433.050, ठीक है। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है कि सर स्टेशन क्यू का आरएल कितना होगा, ठीक है, स्टेशन क्यू का आरएल कितना होगा। देखो अगेन सेम कर देता हूँ मैं आप लोगों के सामने, इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं अगेन एक्स, मान ले, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो देखो आप यहाँ पर कैसे किस तरह से आप यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट आप यहाँ पर संभाल सकते हैं। देखो tan 45 डिग्री जो है आपका, tan 45 डिग्री जो है आपका वो आपका होगा कितना x डिवाइड बाई 20, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ गई क्या, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, बिल्कुल। तो अब आपको क्या निकालना है, Q का RL निकालना है, RL ऑफ Q आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, RL ऑफ Q आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा, देखो 433, देखो यहाँ से देखो आप 433.050, इसमें हम यहाँ पर प्लस करेंगे 2.905, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा आपको 2.905 पे, और यहाँ पर पहुंच गए आप, यहाँ में से x घटा देंगे, ठीक है, तो x को घटा देंगे -20 कर देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको उठा के दे देने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंच गए, बिल्कुल। आपको पहुंचना कहाँ है, यहाँ पर पहुंचना है, तो इसके लिए एक 2 और घटा देंगे यहाँ पर ना, तो इतना और कर लो आप यहाँ पर ना, और 433.050 प्लस 2.905 -20 -2 है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास निकल के आ रहा 413.955 मीटर। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिख लेना आप, है ना, ठीक है। बस ये मैंने आपको बताया, डायग्राम अच्छे से बना लो, बाकी तो आप कर ही दोगे अगेन कैलकुलेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल सारे के सारे परफॉर्म करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल है सारे के सारे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे, ठीक है। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।